हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। इसमें हमने आपको क्या बताया है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया। इसके अलावा जो फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने सबस्टेंस को क्या किया था, सेपरेट किया था। लाइक एक को कंडक्टर, किसी को हमने क्या कहा था, इंसुलेटर। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले उसे देख ले, उसके बाद यहाँ देखे तो उसे क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? देखिए पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज अ वर्क। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल है वो कुछ है नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है, एक वर्क है। पोटेंशियल की यदि बात करें हम तो एक वर्क है, बट ये वर्क किसके लिए होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा, ठीक है ना। देखिए हमने बताया था किसी भी चार्ज का एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप क्या करते हो, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये पता है कि उस पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस चार्ज को मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा। लाइक ये फोर्स उस साइड लग रहा है। जैसे हम क्या करें, किसी पार्टिकल लाइक रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये कहाँ, इस पे क्या वर्क कर रही होगी, ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर वर्क करती है, नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता होगा इसमें क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो जस्ट यहाँ भी वही थिंक है कि यदि मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है, तो वर्क डन जो होगा आप देखोगे इस फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो इसी वर्क को हम क्या करते हैं, पर यूनिट चार्ज की बेसिस से, क्यू चार्ज हमने लिया है तो क्यू चार्ज के लिए पूरा वर्क नहीं, पर यूनिट चार्ज, मतलब क्यू चार्ज का जो है उसमें क्या करिए, क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट चार्ज का हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो उस यूनिट चार्ज का जो वर्क डन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और है, हम चार्ज को यहाँ एक फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं रखते हैं। चार्ज को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहाँ होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पर यूनिट the work done due to per unit charge is known as electric potential, ठीक है। मतलब यदि मैं कहूँ, मान लीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। क्या है, इन्फिनिटी। एक्चुअल में यहाँ पर जो चार्ज है ये चार्ज यहाँ ना होके यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे। देखिए ये मानना अलग है कि हम इसके बीच देखेंगे तो कोई इधर भी कोई भी रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप उसके फील्ड में नहीं आएंगे तब तक फोर्स वर्क नहीं करता है, ठीक है। बट समझने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है क्योंकि एक और पॉइंट है उसको भी समझना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से यदि हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में यदि लेकर आते हो तो हमें क्या करना होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट, जो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा। इस पर यूनिट चार्ज, यदि चार्ज की वजह से मान लीजिए हम कहें क्यू चार्ज की वजह से W वर्क डन करना पड़ा, क्यू कूलाम लिख देते हैं, तो 1 कूलाम से कितना वर्क डन होगा, तो W/Q। इस W/Q को ही क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं बच्चा लोग, तो आप बोलोगे सर V से, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। फिर से एक बार डिफिनेशन हम बोल देते हैं, क्या हम बोलेंगे, व्हेन वी ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन ड्यू टू पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद यदि मैं बात करूँ, देखो V इक्वल टू W/Q हो गया है, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा W का यदि यूनिट, तो W का यूनिट क्या होता है बच्चा लोग, जूल होता है। W का यूनिट क्या होता है, जूल। और यदि मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज जो है वो क्या है, इसका यूनिट क्या होता है,
कूलाम होता है, इसका यूनिट जो है वो क्या है, कूलाम। तो यदि मैं कहूँ कि आप बताओ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बताओ, तो आप क्या बताओगे, बोलिए। तो आप कहोगे सर जूल पर कूलाम, ठीक है। इसके अलावा इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और हम बात करें, देखिए ये तो फार्मूले के बेसिस पे आ गया हमारा जूल पर कूलाम। लेकिन यदि मैं कहूँ एसआई यूनिट आपसे कोई पूछे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। एसआई यूनिट की बात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो ठीक है। तो यदि इसकी बात करोगे तो इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट को भी जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, भी से, ठीक है ना। वोल्ट बोलिए और इसे डिनोट कैसे कर देंगे, भी से। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि भी की जो यूनिट होती है जूल पर कूलाम या वोल्ट, ठीक है ना। या एसआई यूनिट को दोनों में आप बोल सकते हो, बट ऑप्शनली यदि कहीं पर दोनों दिख जाए तो आप किसको क्लिक करोगे या टिक करोगे, वोल्ट को, ठीक है। अदरवाइज आप जूल पर कूलाम लिख दीजिए, वोल्ट लिख दीजिए, कोई ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है, सही होगा। लेकिन कोशिश करिएगा एसआई यूनिट में हम किसको लिखें, वोल्ट को लिखें, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसी का एक और टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही टॉपिक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए तो इसके बाद करंट को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देख लिया, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ भी सेम कहानी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी रखा था। कहाँ रखा था, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी रखे थे तो वहाँ से चार्ज को लेकर आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो हमें पर यूनिट चार्ज के बेसिस पे वर्क करना पड़ा, उस वर्क को हमने क्या बोला, उस वर्क को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यदि समझना है तो देखिए सेम थिंग हम बनाएंगे, वही फिगर जस्ट अभी जो बनाए थे कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और इसका ये रीजन है, ठीक है ना। आप इन्फिनिटी से लेके आते हो वो अलग बात है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में है 2 पॉइंट ले लेता हूँ। लाइक ये पॉइंट बी है, मान लो ए पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में यहाँ प्लस चार्ज है तो आपको पता है रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही। यदि मैं चार्ज को कहाँ पर रख दूँ, क्यू पर, सॉरी बी पर, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस फोर्स के अगेंस्ट बी से हम क्या करना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ पे लेकर आओ, ए पर। कहाँ पे लेकर आओ, ए पर। देखो बी से ए तक लाने में भी हमें क्या करना होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बी से ए की तरफ लेकर आ रहा है तो इतना डिफरेंस है ना, और इतना डिफरेंस क्या है, यहाँ फोर्स लगेगा, फोर्स तो अब भी लग रहा होगा। तो फोर्स लग रहा तो हम क्या करेंगे, अब भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके चार्ज को कहाँ से, बी से कहाँ लेकर आएंगे, ए पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या करना होगा, कुछ न कुछ वर्क करना होगा, ठीक है। तो सेम थिंग उसी तरीके से हम मान सकते हैं कि मान लीजिए यदि मैं कहूं कि क्यू कूलाम चार्ज को हमने कहा बी से कहां पर लाया, ए से। क्यू कूलाम चार्ज को बी से कहाँ लाया, ए से, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू। सेम थिंग यदि मैं कहूँ 1 कूलाम चार्ज को यदि आप कहाँ लेकर आ रहे हो, बी से, तो क्यू कूलाम से डब्ल्यू है तो 1 कूलाम से कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसा फार्मूला आया था सेम उसी जैसा कहाँ रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। देखिए वहां पर इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए था, इन्फिनिटी से हमने क्या किया था, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते तो इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं चार्ज को। तो इस केस में जो हमें वर्क डन करना होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस W/Q को फिर हम V से ही डिनोट करेंगे, हम लिख सकते हैं W/Q।
V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बट थोड़ा सा चेंज हम करना चाह रहे हैं। देखिए V को मैं V न रहने दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब होता है हम ज़्यादा में से कम को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा में से क्या करते हैं, कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए पार्टिकुलर किसी केस में हम कहें चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी से आप पॉइंट ए पर आओ, मान लो इसी के सामने रख दें, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो गया। इन्फिनिटी से आप ए पे आओ, इन्फिनिटी से आप बी पे आओ, तो कितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? आप कहोगे सर बी के कंपेयर में ए में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब सोचो पार्टिकल को हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से इतनी हाइट पे ले जाएं तब ज़्यादा वर्क डन करना होगा, या यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तब वर्क डन करना होगा। तो आपको पता होगा जितनी हाइट पे ले जाएंगे हमें वर्क डन उतना ही ज़्यादा करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि मैं पार्टिकुलर हाइट पे ही, जैसे इस हैंड को छोड़कर, इस लेवल को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, जस्ट यहाँ से यहाँ तक, तो इस केस में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत वर्क डन करना होगा। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का करता और यहाँ से जस्ट यहाँ तक का, तो इस केस में यहाँ पर वर्क डन जो होगा वह ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो सेम वैसा ही यदि आप देखो कि इन्फिनिटी से बी पर और इन्फिनिटी से बी पे ए पे आ रहे हो, तो मान लीजिए ए का जो वर्क डन है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल भी है, और बी पे जो पोटेंशियल है उसको मैं कितना मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, भी बी है। अच्छा, वर्कडन भी समझना चाहते तो हम कर सकते थे कि यहाँ का वर्कडन कम है और यहाँ का वर्कडन ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो ज़्यादा में से कम को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस भी को हम भी न लिख के हम लिख देंगे भी ए माइनस बी बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, भी ए माइनस बी बी। मतलब आपको यहाँ समझना है कि भी ए इज ग्रेटर देन क्या होता है, भी बी, इस केस में। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ तो इतनी बात हो गई, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यूनिट की यदि बात करा कोई आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करिए, यूनिट बताइए हमें, तो जस्ट जो यूनिट होता है वही यूनिट रहेगा। ठीक है ना, मतलब किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वही पोटेंशियल किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है ना। दूसरी चीज़ समझिए थोड़ा सा, मैं यहाँ करना चाह रहा था कि जस्ट आपने देखा कि भी ए की जो वैल्यू है वह भी बी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, और इसमें ये भी आपने फिगर में देखा कि यदि मैं बात करूं कि जो ए वाला पॉइंट था वह नियर था या क्लोज्ड कर सकते हो, क्लोज्ड टू क्या, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज जिस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उसके नियर था। और बी जो था क्या था, फार अवे बोल सकते हैं। ठीक है ना, फार अवे मतलब ये दूर था, किससे, पॉजिटिव चार्ज से, जो भी पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था। तो इस केस में हमने बोला भी इज ग्रेटर देन क्या है, भी बी है। ठीक है, तो एक बात हम आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कहीं पर आपको चार्ज केवल पॉजिटिव चार्ज दिखे, क्या दिखे, पॉजिटिव चार्ज दिखे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में यदि आप पॉजिटिव चार्ज के जितने नज़दीक हो, मान लो ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, यदि हमसे पूछें कि बताओ P और Q में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर कि P का पोटेंशियल जो होगा वह ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू Q। ठीक है ना, P का जो पोटेंशियल होगा वो Q के पोटेंशियल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा केस आप क्या याद रखोगे, यदि यही सेम चीज़ मैं निगेटिव चार्ज के लिए लूँ, किसके लिए लूँ, निगेटिव चार्ज के लिए, फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पर Q पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस केस में देखो उल्टा हो जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है ना, और लेकर जो आते हैं चार्ज वो भी कैसा रहता है, पॉजिटिव। इन्फिनिटी जो चार्ज लेकर आते हैं वो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना था। अब सोचो कि निगेटिव चार्ज ही है अपने पास और आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ, तो आपको खुद लाने की जरूरत नहीं है, ये तो अट्रैक्ट करेगा और खुद लेकर आएगा। तो इस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि हमें वर्क डन करना नहीं पड़ता, वर्क डन मिल जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि निगेटिव चार्ज के पास यदि आप हैं तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा वह कम होगा, जो निगेटिव चार्ज से क्या होगा, दूर होगा। ये दो का केस आप अच्छे से याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के नियर जो पॉइंट रहेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, निगेटिव चार्ज के पास जो पॉइंट रहेगा उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। अब दो केस मैं दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव लेके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, चार्ज जो रखा गया है यहाँ पर रखा गया है 20
कूलाम और यहाँ पर मैं कहूँ कि 10 कूलाम है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब बीच में मैं मान लो कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लेकर रख रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान समझिए। यदि मैं कहूँ कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, अब बताओ कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो आप ये देखिए कि अब ये डिस्टेंस ए से बी ऐसे मेजर करने की नहीं जरूरत है, स्केल से आप मेजर कर रहे हो, ऐसा नहीं। देखिए 20 और 10 में कौन ज़्यादा है? तो पॉजिटिव वाले में 20 ज़्यादा है, 10 कम है। तो आप सीधे से बता दीजिएगा कि सर चार्ज पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो इसकी तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वी ए इज ग्रेटर देन क्या बोल दोगे आप? वी वी। वी ए ग्रेटर देन क्या बोलोगे? वी वी। क्लियर है? दूसरी चीज यदि मैं कहूं कि सेम थिंग में निगेटिव चार्ज लेकर समझा दूं आपको। देखिए यहां पर मैं कहूं 20 कूलाम निगेटिव चार्ज है और यहाँ 10 कूलाम में नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब इन दोनों बताओ सबसे कम कौन है? तो आप बोलोगे सर -20 कूलाम और -10 कूलाम में जो चार्ज की वैल्यू जो कम है वो एक्चुअल में कौन है? -20 कूलाम। मतलब एक तरह से निगेटिव में ज़्यादा है। जो निगेटिव में ज़्यादा होगा तो वहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो यदि मैं यहाँ पर पॉइंट भी लेता हूँ, यदि मैं पॉइंट ले लूँ, चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, तो आप बोलोगे यहाँ का पोटेंशियल वी ए जो होगा वह लेस होगा किससे? वी बी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आप यदि इस चीज़ को समझ पाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में किसी सर्किट में फ्लो क्यों कर पाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही जरूरी है क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है ना। एक चीज़ है कि यदि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, भले वो कंडक्टर क्यों ना हो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि आप उसके इंड जो उसके टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हो। ठीक है, तो किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और कैसे चार्ज फ्लो होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।